आपको एक ऐसा ट्रिक बताया जाएगा दोस्तों कि एक पोयम जैसा ट्रिक, और एक ही पोयम में आप लोग बहुत सारे उत्पादन और बहुत सारे क्रांतियों के नाम याद कर सकते हैं दोस्तों कि कौन सी क्रांति के बीच कौन सा उत्पादन आता है दोस्तों। तो आप लोगों का ज़्यादा समय न लेते हुए आइए चलते हैं ट्रिक की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला नंबर ट्रिक दिया गया है, एकदम पोयम की तरह, कविता की तरह है। इसको आप लोग आसानी से याद करके जा सकते हैं और उत्पादन और उनके क्रांतियों के नाम याद कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं ये कैसी कविता है, इसको हम कैसे याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला नंबर ये दिया गया है, खाद हरा और दूध सफेद, मछली नीले पानी में, लाल टमाटर पीला तिलहन, फल सुनहरी बागवानी में। दोस्तों ये एकदम पोयम की तरह, एकदम कविता की तरह है, इसको आप याद कर सकते हैं। देखिए क्या दिया गया है, खाद हरा और दूध सफेद, मछली नीले पानी में, लाल टमाटर पीला तिलहन, फल सुनहरी बागवानी में। दोस्तों आइए इसके मतलब को भी हम लोग समझ लेते हैं। इसके मतलब क्या है, कौन सी क्रांति के बीच कौन सा उत्पादन आता है, तो इसी में इसका अर्थ छुपा है दोस्तों। तो आइए इसके अर्थ को हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, खाद हरा। तो खाद हरा का मतलब क्या है दोस्तों, खाद्यान्न उत्पादन, और किस क्रांति के बीच, तो हरित क्रांति के बीच। हरा का मतलब क्या दोस्तों, यहाँ पर हरित क्रांति होगा। आगे दिया गया है दूध सफेद, यानी कि यहाँ पर लिखा गया है दूध सफेद। तो दूध को कहा जाता है दुग्ध, और सफेद को दोस्तों श्वेत भी बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो दूध उत्पादन होता है यानी दुग्ध उत्पादन होता है दोस्तों, ये आ जाएगा किस क्रांति के बीच, तो आप कहेंगे श्वेत क्रांति के बीच दोस्तों आ जाएगा। श्वेत क्रांति के बीच कौन सा उत्पादन, तो आप कहेंगे कौन सा, दुग्ध उत्पादन। आगे दिया गया है यहाँ पे मछली नीले पानी में। तो मछली नीले पानी में का मतलब होगा दोस्तों यहाँ पे मछली उत्पादन, और नीला पानी यानी कि समुद्र का पानी नीला होता है, तो यहाँ पे नीली क्रांति हो जाएगा। तो यहाँ पे मछली का उत्पादन किस क्रांति के बीच, तो आप कहेंगे नीली क्रांति के बीच। तो खाद हरा और दूध सफेद, मछली नीली पानी में का अर्थ ये होने वाला है दोस्तों। और इसके आगे क्या दिया गया है, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, लाल टमाटर पीला तिलहन, फल सुनहरी बागवानी में। तो यहाँ पे जो लाल टमाटर शब्द आया है दोस्तों, तो लाल टमाटर का मतलब क्या, तो लाल टमाटर में लाल का मतलब होगा लाल क्रांति, और टमाटर का मतलब टमाटर का उत्पादन, या तो मांस का भी उत्पादन आप बोल सकते हैं, क्योंकि लाल जो है कि लाल क्रांति के अंतर्गत टमाटर और मांस दोनों का ही उत्पादन आता है दोस्तों, क्योंकि मांस भी लाल ही होता है, इसीलिए उसको लाल क्रांति बोला गया है। तो यहाँ पे लाल क्रांति के बीच टमाटर और मांस का उत्पादन आता है दोस्तों। और यहाँ पर दिया गया है पीला तिलहन। तो यहाँ पे पीला तिलहन का मतलब होगा, पीला का मतलब पीली क्रांति, और तिलहन का मतलब तिलहन का उत्पादन दोस्तों। तो यहाँ पे पीली क्रांति के बीच कौन सा उत्पादन, तो आप कहेंगे तिलहन का उत्पादन। और आगे दिया गया है फल सुनहरी बागवानी में। तो फल सुनहरी बागवानी में का मतलब क्या है दोस्तों, जो फल होता है यानी कि फल का उत्पादन, ये सुनहरी बागवानी यानी कि सुनहरी क्रांति के बीच आ जाएगा दोस्तों। तो सुनहरी क्रांति के अंतर्गत फल का उत्पादन होता है दोस्तों। आगे आते हैं, अगली ट्रिक कौन सी है दोस्तों, तो इसको देखिए यहाँ पर दिया गया है, दूसरा नंबर ट्रिक दिया गया है दोस्तों यहाँ पर, इंद्र कृषि कर अंडे देखो जैसे बनाता चांदी है, नदी में अमृत गुलाबी झींगा कृष्ण मिलाता डीजल है। दोस्तों ये एक कविता की तरह, एकदम पोयम की तरह है दोस्तों। इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, जिससे कि आपको क्रांति और उनके उत्पादन के नाम आसानी से याद हो सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, इंद्र कृषि कर अंडे देखो जैसे बनाता चांदी है, नदी में अमृत गुलाबी झींगा कृष्ण मिलाता डीजल है। तो यहाँ पे दोस्तों इनके हम मतलब देख लें, इनके कौन कौन से मतलब होते हैं, इसके क्या क्या अर्थ निकलने वाले हैं। तो हम आगे आते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दिया गया है क्या, यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है, इंद्र कृषि कर अंडे देखो जैसे बनाता चांदी है। तो यहाँ पे इंद्र कृषि कर, तो यहाँ पर इंद्र कृषि, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कृषि का मतलब समन्वित कृषि, और इंद्र का मतलब इंद्रधनुषी क्रांति। तो यहाँ पे जो समन्वित कृषि होती है दोस्तों, ये इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत आती है। और यहाँ पर अंडे देखो जैसे बनाता चांदी है। तो यहाँ पे अंडे और चांदी का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, चांदी का पर्यायवाची होता है दोस्तों रजत, क्योंकि रजत मीन्स होता है चांदी। तो यहाँ पर आप चांदी को सीधे रजत कह सकते हैं, और जो कि रजत से क्या हो जाएगा, रजत क्रांति हो जाएगी। और यहाँ पे रजत क्रांति के अंतर्गत अंडे का उत्पादन होता है दोस्तों, अंडे का। तो यहाँ पे अंडे का उत्पादन आप बोल सकते हैं रजत क्रांति के बीच होता है, और यहाँ पे इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत समन्वित कृषि का उत्पादन होता है दोस्तों। आगे है दोस्तों यहाँ पर, नदी में अमृत गुलाबी झींगा कृष्ण मिलाता डीजल है। दोस्तों इसका मतलब क्या होगा, नदी में अमृत गुलाबी झींगा कृष्ण मिलाता डीजल है।
तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है नदी में अमृत। तो नदी में अमृत का मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं अमृत का मतलब अमृत क्रांति, और नदी का मतलब दोस्तों नदी जोड़ो परियोजना से है, यानी कि जहाँ पे नदी जोड़ने की परियोजना काम करती है वहाँ पे अमृत क्रांति के आधार पर वो परियोजना काम करती है दोस्तों। आगे दिया गया है गुलाबी झींगा। तो यहाँ पे गुलाबी झींगा का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे गुलाबी यानी कि गुलाबी क्रांति, और झींगा एक प्रकार का मछली होता है दोस्तों, आप लोग जानते रहिए। तो झींगा मछली का उत्पादन गुलाबी क्रांति के अंतर्गत होता है, और नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति के अंतर्गत होता है दोस्तों। और अगला दिया गया है कृष्ण मिलाता डीजल है। तो कृष्ण मिलाता डीजल है तो कृष्ण से हो जाएगा आपका कृष्ण क्रांति, और मिलाता डीजल है तो डीजल का मतलब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा बायो डीजल। तो यहाँ पे बायो डीजल का उत्पादन कृष्ण क्रांति के अंतर्गत होता है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कृष्ण मिलाता डीजल है तो बायो डीजल का उत्पादन कृष्ण क्रांति, झींगा मछली का उत्पादन दोस्तों गुलाबी क्रांति, और नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति के अंतर्गत होता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्लियर हुआ दोस्तों।